Good morning students. I hope you all are well at your home. तो नाउ अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 जो हमारा अकाउंट क्लास 12th में से है 16 की। तो यहाँ पर हमारे 15 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें लगभग मोस्टली सभी क्वेश्चन ही डिस्कस करने पड़ेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज जो है वो हमारा आ रहा है। तो आई होप कि आप डेली रूटीन में अपना जो वर्क है वो घर पर करते होंगे। तो 16 क्वेश्चन है हमारा और इसके अंदर मेंशन है एक्स एंड वाई, देयर आर द टू पार्टनर एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई आर द पार्टनर जिनकी रेशियो कितनी है 1:2 विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 6 लाख, जिनकी कैपिटल है 4 लाख रुपए की और कितने की 6 लाख रुपए की रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2018 को एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन, एक्स और वाई ने क्या किया, फर्म को लोन दिया कितने रुपए का, 1 लाख का और 60,000 का। एक्स और वाई दोनों ही पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया 1 लाख का और 60,000 रुपये का। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस, अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पर हमने एक लास्ट वीडियो में अकाउंट में बात की थी कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर 6% की रेट से हम क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन लगाते हैं। और वो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए प्रॉपर चार्ज यानी कि खर्चा है, तो उसको आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो करोगे बल्कि कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर 3 केसेस दिए हुए हैं हमें। पहले में प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट 12,000, सेकेंड में 3,000 और थर्ड में लॉस दिया हुआ है 7,500 का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट केस करोगे। अब बात आ रही है हमारी यहाँ पे कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है वो भी दो पार्टनर का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम एप्रोप्रिएशन तो बनाएंगे नहीं, एप्रोप्रिएशन से पहले आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। ये आपका फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्रेडिट साइड के अंदर क्या दिखाओगे, प्रॉफिट का बैलेंस। तो प्रॉफिट का जो बैलेंस है आपका, इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो आप। जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज़ 12,000। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारे बिजनेस के लिए यानी कि फर्म के लिए क्या है, खर्चा। तो यहाँ पर अब दोनों पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ये हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक्स का लोन था वो था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के ऊपर 6% की रेट से, और लोन कब दिया गया था हमारा, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कि 6 महीने का लगेगा हमारा। तो आइए हम इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करते हैं। एक्स का था आपका 1 लाख पे 6% और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का 6/12। तो ये हमारा आएगा 3,000। ठीक है। इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हो, वाई का। वाई का जो लोन था वो था हमारा क्वेश्चन में 60,000 और 6% इसके ऊपर भी 6 महीनों का आएगा और ये आएगा हमारा 1,800। तो ये हमारी किस चीज़ की कैलकुलेशन थी, इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो आप निकाल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ पर शो करेंगे। एक्स का था हमारा 3,000 और वाई का था हमारा 1,800। तो यहाँ पर टोटल कितना बना हमारा, 4,800। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 12,000 का प्रॉफिट था। 12,000 के प्रॉफिट में से 4,800 हमने क्या करिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो माइनस करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। 12,000 क्रेडिट, 12,000 क्रेडिट में, इसमें से 4,800 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर कितना बैलेंस बचा आपका, 7,200 का। तो इस तरीके से आपने क्या बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। इसके बाद इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इसका फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट वगैरह आप लिख सकते हैं, आपको पता ही है कि कैसे फॉर्मेट बनता है। तो यहाँ पर बाय P&L यानी कि जो प्रॉफिट है हमारा वो कितना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 7,200 का। इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स पार्टनर और वाई पार्टनर रेशियो में करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो रेशियो थी हमारी वो कितनी दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, 1:2। तो अब यहाँ पर हम इसको रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ से जो एक्स का है अगर वो निकालते हो तो 7,200
1/3। इसी तरीके से y का अगर आप निकालते हो तो 7200 इंटू में 2/3 करके, तो 3 से 2400, यहाँ पर आया है 2400, और इसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4800। तो x का जो आया है वो आया है 2400 और y का कितना आया है हमारा 4800। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट था हमारा वो क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये हमारा कौन सा केस था, फर्स्ट केस था प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट है और लोन के बारे में बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन लगाना है, तो हम उसके लिए एप्रोप्रिएशन से पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, मैनेजर कमीशन दिखाते हैं इसमें। इसी तरीके से पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो हमने क्या करना है, एप्रोप्रिएशन में ले जाके रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम आइए बात करते हैं हमारे जो बी पार्ट है उसकी। अब बी पार्ट में आपको जो प्रॉफिट दे दिया वो प्रॉफिट कितना दे दिया, 3000 का। अब यहाँ पर आप जब बी पार्ट की बात करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले वही बात है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा उसका क्या बन गया, फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी क्रेडिट साइड के अंदर जो प्रॉफिट है वो दिखाओगे। तो सेकंड में हमारा जो प्रॉफिट था वो हमें कितना दिया हुआ है, 3000 का, ये आपने दिखा दिया। डेबिट में वही आप क्या दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स का और वाई का। एक्स का था हमारा 3000, वाई का था हमारा 1800। तो टोटल कितना बना यहाँ पे, 4800। अब आप ये देखिए कि सेकंड केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो तो हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3000 का, बट जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो टोटल कितना पार्टनर्स को पे करना है, 4800 का। तो यहाँ पर तो हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, हम तो लॉस में चले गए, मतलब फर्म जो है वो लॉस में चली गई। तो इस क्वेश्चन में आपका लॉस निकलेगा, इसमें से इसको आप माइनस कीजिए, 1800 बचा। तो ये जो लॉस है वो आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में लॉस बचता है तो वो एप्रोप्रिएशन में ले जाकर बांटने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉस हम P&L में ही डिवाइड कर देंगे। अगर प्रॉफिट का बैलेंस बचता है तो ही आप क्या मेंटेन करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और फिर उसकी रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर लॉस है वो P&L में ही डिवाइड हो जाएगा, एक्स और वाई। तो 1800 है, अब 1800 का 1/3, इसी तरीके से 1800 का 2/3, तो ये आएगा हमारा 600 और 1200। तो यहाँ पर x का 600 और y का 1200। इस तरीके से ये क्या बन गया हमारा सेकंड केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारा क्या बचता है, लॉस बचता है, इसीलिए हमने क्या किया था, एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया। तो इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नाउ अवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है ऑलरेडी 7500 का। तो हम क्या करेंगे, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आ रही है तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना पड़ेगा हर हालात में, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट में शो करते हैं, बट अगर हमारा लॉस होगा तो हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आप लॉस को रिप्रेजेंट करोगे, लॉस है आपका 7500 का। उसके बाद आपने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का और वाई का, एक्स का कितना था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 3000, वाई का कितना था 1800, सेम चलेगा ये। उसके बाद 4800 की अमाउंट हो गई। अब देखो क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है, यानी कि प्रॉफिट तो है ही नहीं, हमने 7500 तो हम पहले ही लॉस में थे, 4800 रुपये फर्म ने और देने हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के, तो फर्म तो पूरी घाटे में चली गई। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 12300 का क्या हो गया आपका लॉस। तो इस लॉस को आप इसी अकाउंट में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 12300 एक्स में और वाई में, वही रेशियो में आपने क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 12300 का 1/3 और 12300 का 2/3। जैसे एक्स का आप करोगे 12300 का 1/3 और वाई का आप करोगे
12,300 का 2/3 करके। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं इजीली, और आप इसको अकाउंट में यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। तो आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन दे रखी है ए एंड बी आर द पार्टनर्स, रेशियो दे रखी है 3:2। 1 अप्रैल 2018 को उनकी जो कैपिटल है वो है 5 लाख और 3 लाख रुपए। ए ने क्या किया, लोन, ए टुक लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म। देखिए अब की बार इस क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस क्या आया है, अब की बार हमारा जो टॉपिक बनता है वो बनता है कि अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है। हमारे जो पिछले क्वेश्चंस थे, लास्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, उसके अंदर ये पॉइंट था कि फर्म को पैसों की ज़रूरत है और फर्म ने पार्टनर से लोन लिया। बट हमारा अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि पार्टनर को पैसे की ज़रूरत है और ए ने क्या लिया है, लोन लिया है। ए टुक लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म। कब, 1 जुलाई 2018 को, विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,50,000 का, और हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट जो बनाना और जर्नल एंट्री करनी है इस इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो अब बात आती है हमारी, देखिए कि जब भी फर्म लोन देगी तो उसके ऊपर वो क्या लेगी, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। फर्म के लिए इनकम है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस की उसकी इनकम हो गई, तो वो P&L अकाउंट के अंदर हमारा आना चाहिए। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेती है, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेगी। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैपिटल अकाउंट की डेबिट में दिखा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी शो कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट जो हम बना रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले हमने 5 लाख और 3 लाख की क्या मेंशन की, कैपिटल मेंशन की। अब इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो लोन कितने का था हमारा, 1 लाख का। 1 लाख के ऊपर रेट थी हमारी 12%। लोन दिया कब गया था, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेके अगर मैं 31 मार्च की बात करूँ तो कितने महीने बने, 9 महीने। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना आया हमारा, 9,000 का। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो यहाँ पर डेबिट साइड में शो कर दिया जाएगा, क्योंकि ये फर्म को लेना है। किससे लेना है, पार्टनर से। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा डेबिट साइड में, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम करते हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इससे पहले हमें बनाना चाहिए था, बट क्वेश्चन में पूछा ही कैपिटल अकाउंट गया है। तो आप रफ में देख सकते हैं यहाँ पर, ये था हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट। सेकेंड वन इज, तो जो प्रॉफिट था हमारा बिफोर इंटरेस्ट वो था 1,50,000। अब देखिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन जब फर्म को मिलेगा तो वो प्रॉफिट को बढ़ा देगा। फर्म का कुल प्रॉफिट कितना हो गया, 159 का। ठीक है, 159 का कुल प्रॉफिट हुआ फर्म का। तो इसको हमने क्या करना है, ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो कितनी थी हमारी, 3:2 रेशियो जो यहाँ पर गिवन है हमें। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का होगा 159 का 3/5 और बी का निकलेगा हमारा 159 का 2/5 करके। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो वो अमाउंट बनेगी हमारी 95,400 और 63,000 और अमाउंट बनेगी हमारी 95,400 और 63,600 रुपये की। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आया है। प्रॉफिट था हमारा 1.5 लाख का, बट 9,000 रुपये फर्म को और मिलेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टोटल प्रॉफिट 159 का हमारा यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एप्रोप्रिएशन में हमारा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ दैट इज़ 95400,63600। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट बना है। अब आपने इनकी क्या करनी है, बस बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कैरी डाउन करने के लिए टू बैलेंस सी डी यानी कि कैरी डाउन आप करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो टोटल बना है वो बना है 595400। अब इसमें से आपने क्या करना है, जो 9,000 की अमाउंट है वो क्या करनी है, माइनस करनी है। तो बैलेंस बचेगा 586400। इसी तरीके से यहाँ पर आपका जो होगा 363,600, कुछ नहीं है डेबिट में माइनस करने के लिए। तो यहाँ पर बैलेंस बना आपका इतना। तो इस तरीके से आप कैपिटल अकाउंट को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे पार्टनर फर्म से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री में आप ये देखेंगे कि सबसे पहले आपने कैपिटल अकाउंट जो बनाया है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट में शो किया है, ए के कॉलम में। तो यहाँ पर ए का
जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितनी अमाउंट का था वो हमारा, 9000 का। एक एंट्री हमारी ये बनी और दूसरी एंट्री क्या बनेगी कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए इनकम है। अगर ये फर्म के लिए इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, तो P&L को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करेंगे, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितनी थी हमारी, वही सेम 9000 की। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन।